Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं BSc सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में चैप्टर 7 और चैप्टर 7 का ये लेक्चर नंबर 1 है। इससे प्रीवियस के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो बना चुकी हूँ, लेक्चर्स उसके सारे अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आपको इससे प्रीवियस के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारे चैप्टर्स देखने हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके प्रीवियस के सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। तो अगर आपको इससे प्रीवियस के कोई भी लेक्चर्स पढ़ने हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक डाला है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 7 का फर्स्ट टॉपिक है और बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। इट मीन्स बेकेलाइट। बेकेलाइट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और बेकेलाइट्स का एक दूसरा नाम भी होता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो इतना बड़ा नाम बार बार लेने से अच्छा है छोटा सा नाम होता है उसका बेकेलाइट। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो मैं बार बार बेकेलाइट ही बोलूँगी। तो बेकेलाइट्स के बारे में क्या लिखा है, मैंने यहाँ लैंग्वेज लिखी है, उसे पढ़कर आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को किसी बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंडेंसेशन करके बनाया जाता है, इसको बेकेलाइट कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर रिएक्शन की बात लिखी है। अभी मैं आपको रिएक्शन वे में बताऊंगी और रिएक्शन वे में एक्सप्लेन करूंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बेकेलाइट बनाना पड़ेंगे कि बेकेलाइट्स को कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है OH। अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? फिनॉल। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ ये है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल क्लियर हुआ आपका। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है प्लस CH डबल बॉन्ड O। ये होता है फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका? फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर मैंने बात करी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O डबल बॉन्ड के साथ O, तो वो भी फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, मैंने फिनॉल ले लिया और फॉर्मल्डिहाइड को किसी बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी कि हमें क्या लेना है यहाँ पर? एक बेसिक कैटलिस्ट लेना है। तो बेसिक कैटलिस्ट को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एरो के पर OH दिखा देते हैं। बेसिक कैटलिस्ट के लिए यहाँ पर हम OH दिखा देते हैं। अगर यहाँ पर एसिड कैटलिस्ट कहते तो यहाँ पर मैं क्या दिखाती? H पॉजिटिव आयन दिखाती, क्योंकि एसिड कैटलिस्ट में क्या होता है? H पॉजिटिव आयन, और बेसिक कैटलिस्ट में क्या होता है? OH। तो मैंने यहाँ पर OH दिखाया है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटलिस्ट। ठीक है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इतनी जो लैंग्वेज लिखी है वो इतनी हमने रिएक्शन वे में कर ली। कंडेंसेशन करके बनाया जाता है। इसका जो हमें इन दोनों को मिलाकर मिलेगा उसका कंडेंसेशन से हमें क्या बनेगा? बेकेलाइट बनेगा। तो इन दोनों को हम मिलाकर लिखेंगे। इन दोनों को मिलाकर जो बन रहा है वो मैं नीचे लिख रही हूँ, देखिएगा इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा। बेंजीन के ऊपर OH तो है, साथ में ये CH2OH और अटैच हो जाएगा। देखिएगा कैसे। सपोज यहाँ पर ना एक, यहाँ पर आपको पता ही है हाइड्रोजन प्रेजेंस होते हैं यहाँ पर किसी भी कहीं पर भी, तो वो शो भी नहीं करा। अगर मैं यहाँ शो करती हूँ तो क्या होगा? ये वाला H तो यहाँ से हट जाएगा, ये वाला H हट जाएगा और यहाँ पर आकर क्या जुड़ जाएगा? CH2OH। ये वाला CH2 और ये वाला OH। देखिएगा मैं दोबारा बताती हूँ, यहाँ पर H था तो ये वाला CH2, ये वाला CH2 और ये वाला OH। देखिएगा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। बेंजीन के ऊपर OH है, CH2, ये वाला OH नहीं, ये वाला H, और ये वाली जो डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एक बॉन्ड। इसका शिफ्ट जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो CH2, लेकिन कार्बन को तो अपनी 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं, इसलिए CH2O ये वाला और ये वाला H, OH यहाँ आकर जुड़ गया, CH2OH। सपोज यहाँ पर भी एक H प्रेजेंस होता तो क्या होगा? ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा बन के H2O, वाटर का मॉलिक्यूल
बनकर बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ कंडीशन जो है वो 2 लगेंगी। कैसे? जैसे यहाँ पर ही मैंने बनाया बेंजीन के ऊपर OH और CH2, कुछ इस तरह से बना, तो ये क्या कहलाएगा? बेंजिल अल्कोहल, क्योंकि बेंजीन के ऊपर OH है तो ये बेंजिल अल्कोहल कहलाएगा। बेंजिल अल्कोहल बोल सकते हैं इसको। लेकिन ये जो कंडीशन होती है जब OH प्रेजेंस होता है तो ऊपर प्रेजेंस होता है तो इसकी कंडीशन होती है और वो होती है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन, अगर OH जो होता है ये ऊपर प्रेजेंस है, देखिएगा यहाँ पर, तो वो ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। तो एक कंडीशन तो ये बन सकती है। एक कंडीशन क्या बन सकती है? जैसे ये बेंजीन लिया मैंने, बेंजीन लिया मतलब जैसे CH2 ऊपर की साइड है, OH तो अपनी जगह ग्रुप जहाँ था वहीं है, CH2 ऊपर की साइड है तो ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी वो। ठीक है, अब भी देखो क्या होगा। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? अगर मैं यहाँ पर OH दिखा दूँ लेकिन CH2 मेरा अभी ऊपर था तो ऑर्थो पोजीशन थी। अगर CH2 ऊपर प्रेजेंट नहीं है, कहाँ है? नीचे की साइड प्रेजेंट है, CH2 OH, ये दोनों सेम ही है बट इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है। तो इसलिए ये वाली जो कंडीशन होती है ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। और ये वाली भी है तो बेंजिल अल्कोहल, ये है तो बेंजिल अल्कोहल ही, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो कहलाएगी आपकी पैरा पोजीशन। अगर नीचे की साइड होता है तो उसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो इस तरह हमारे 2 चीज़ें बनी। हमने फिनॉल लिया और फॉर्मेल्डिहाइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटलिस्ट। जब हमने दोनों को ऐड करके रिएक्शन करी तो O ने अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करके इसके साथ अटैच हो गया, OH बनाया, तो ये वाला बना। और इसकी भी 2 कंडीशन हो सकती हैं, ये बना। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। और वाटर का मॉलिक्यूल आपका जो है वो इसमें से निकलेगा बाहर, तो आप लिख भी सकते हैं प्लस H2O जो कि आपका वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इतना आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे हुआ। अब हमें क्या कराना है आगे? एक बात लिखी थी यहाँ पर, अगर आपने नोट करी होगी, वो लिखी थी मैंने यहाँ पर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कराना है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन समझ लीजिए कराना है यहाँ पर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशंस के मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में बता रखा है कि उसमें क्या कंडीशन लगाते हैं। कंडेंसेशन में क्या करते हैं, जो हमें मॉलिक्यूल मिलता है, जो हमें ग्रुप मिलते हैं, उसको रिपीट करके उसके खूब सारे मॉलिक्यूल्स लेकर ही हम कंडेंसेशन कराते हैं। तो देखिएगा कैसे होगा इसका कंडेंसेशन। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ इसको। यहाँ पर जैसे ये वाली रिएक्शन है, फिर इसके आगे ये पूरा टर्म आएगा, ऐसे ये वाला टर्म पूरा आगे आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इसको कंडेंसेशन। मैंने यहाँ रिएक्शन कराई ऐसे करके एरो बनाकर, और मैं इस पर लिख दे रही हूँ क्या कराया मैंने इसको, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशंस करने के बाद हमें क्या मिलता है, इसको हम रिपीट बार बार लिखेंगे, यानी कि जो हमें ये CH2OH OH मिला है इसके हम खूब सारे मॉलिक्यूल्स लेकर दिखा देंगे कि हमारा कंडेंसेशन से हमें मिल गया। देखिएगा कैसे, मैं ये वाला स्ट्रक्चर्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करूँगी। देखिएगा कैसे, जैसे मैंने ये बेंजीन बनाया, बेंजीन के ऊपर क्या है OH, इधर क्या है CH2। अब इसका एक बॉन्ड सपोज इधर मतलब दिखा देते हैं हम कि फ्री है, फिर उसके बाद ये ही दूसरे बेंजीन से लिंक होगा, ये वाले हाइड्रोजन से, ठीक है। ये फिर यहाँ पर क्या है OH CH2, फिर ऐसे ही करके ये वाला भी लिंक्ड होगा बेंजीन का, ये फ्री होगा, यहाँ पर आ गया OH। ये मैंने ऐसे दिखा दिया। सेम ऐसे हमें नीचे दिखाना है, CH2 मतलब पैरा कंडीशन भी और ऑर्थो कंडीशन, दोनों पोजीशन हमें दिखानी है। फिर ये ऐसे कनेक्ट होगा इससे बेंजीन, यहाँ पर CH2, यहाँ पर OH। अब की बार OH ऊपर था अभी और इसमें अब नीचे होगा, यहाँ पर CH2 OH CH2 OH। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, इसको बस समझना है आपको कि कैसे करेंगे। CH2 इस तरह, ये देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं करा है, ये वाले मॉलिक्यूल्स को तो मैंने बार बार ऐड करा है, इसे ही कहते हैं कंडेंसेशन। तो मैंने जब इसको ऐड कर दिया तो ये जो हमारा बनकर आया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनकर आया, इसे हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड बैकेलाइट, या कह सकते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे इसको क्रॉस लिंक्ड बैकेलाइट। यहाँ साइड में आप नेम लिख दें इसका, क्रॉस लिंक्ड बैकेलाइट, क्रॉस लिंक्ड बैकेलाइट।
ठीक है। और इसको फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम ही नाम होता है, या फिर आप लिख सकते हैं इसको ट्रिपल पॉलीमर बेकेलाइट, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रिपल पॉलीमर लिया, 3 बार लिया है और पॉलीमराइजेशन कराया। तो एक नाम इसको और लिख सकते हैं, मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, ट्रिपल पॉलीमर या क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट, ट्रिपल पॉलीमर बेकेलाइट। तो ये थी इसके बेकेलाइट्स का टॉपिक, जो आई थिंक आपकी क्लियर हो गया होगा कि बेकेलाइट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होता है। बैकलाइट के यूजेस ऑफ सुन लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको नोट करने हैं। मैं नोट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ऐसे ही ओरली बता देती हूँ कि बैकलाइट के क्या क्या यूजेस होते हैं। जनरली आपको पता होने चाहिए कि बैकलाइट के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो बैकलाइट्स का यूज़ जो होता है वो रेडियो और टेलीविज़न जैसे डिवाइसेस को बनाने में यूज़ किया जाता है। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन होती है जो नॉर्मली आप अपने घरों में यूजेस करते हैं, उसमें उसके हैंडल्स में बैकलाइट्स का यूज़ किया जाता है। वॉशिंग मशीन के हैंडल्स में, फाउंटेन पेन जो होते हैं उसमें, और लेमिनेटेड टेबल टॉप में भी किया जाता है। तो ये बैकलाइट्स थे, यूजेस थे जो आपको पता होने चाहिए, मैंने ओरली बता दिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स।